यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास कि हमारे जो नंबर आ रहे हैं अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि रैंक तो आ चुकी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रैंक पता भी चल चुकी है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब हम कहाँ पे जाएं, हम क्या वेट करें, आगे मूव ऑन करें, ड्रॉप लें या फिर कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस हम ढूंढें। तो उन सारे के सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। मैं आपको एक ब्रैकेट में ब्रेक करके बताऊंगा कि जो 164 का क्वालिफाइंग स्कोर है से लेके 720 तक आपको क्या करना चाहिए अगर आपका नंबर यहां के इस ब्रैकेट में आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप काउंसलिंग में बैठोगे तो आपकी काउंसलिंग होगी रैंक बेसिस पे, लेकिन एक जनरल आइडिया पे अगर हम बात करें तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो हमें एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि अगर आपका 164 से कम आ रहा है, आप नीट क्वालिफाइड ही नहीं है 2024 में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ये बचा है कि आप या तो ड्रॉप लीजिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ MBBS ही करना है, या फिर आप कोई दूसरा कोर्स परस्यू कर सकते हो। दूसरे कोर्स में मैं आपको बोल रहा हूं नॉन मेडिकल कोर्सेज, जैसे कि बी फार्मा, आपके पास ये ऑप्शन है। या फिर आपके पास एक ग्रे एरिया वाला ऑप्शन है अब्रॉड का, जिसमें आप जो मेडिसिन की स्टडीज़ हैं वो आउटसाइड इंडिया करेंगे अपना बैचलर्स, लेकिन हाँ आप इंडिया आके डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि NMC की गाइडलाइन जो रिक्वायर्ड है उसमें आपको मोर देन 164 नंबर चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। तो अब्रॉड आपके पास एक ऑप्शन है, बट वो एक ग्रे एरिया वाला है। मैं रेकमेंड नहीं करता हूं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो कि एक 30-40 लाख रुपीस का बजट लगाएंगे और सोच रहे हैं कि हम इंडिया वापस आ जाएं। मैं उन्हें ये ऑप्शन रेकमेंड नहीं करूंगा। फिर हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो हैं 164 से लेके 400। अब देखो ये जो स्कोर है इसमें डिफरेंस तो बहुत बड़ा दिख रहा है। 164 और 400 को अगर मैं माइनस करूं तो अराउंड 336 का डिफरेंस आता है आपके पास। अब इतने बड़ी रेंज में आपके पास ऑप्शन बचा है अब्रॉड का, अगर आपको MBBS ही करना है, अगर आपको MBBS ही करना है तो आपके पास अब्रॉड का ऑप्शन बचा है। उसका कारण बड़ा सिंपल सा ये है कि आपका अगर बजट 30 लाख 40 लाख तक का है, इंडिया से अगर आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ बढ़ोगे तो यहां पे कट ऑफ इस नंबर पे मिलना अब मुश्किल हो जाएगा। इस नंबर पे अब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर ये है कि अब आप अब्रॉड की तरफ बढ़ें अगर आपको MBBS ही करना है। अदरवाइज आपके पास BDS के ऑप्शंस हैं प्राइवेट कॉलेज से, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स से मैंने देखा है कि वो BDS की तरफ नहीं बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप जा सकते हो। और अब्रॉड भी नहीं जाना, MBBS BDS भी नहीं करना है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमारे पास एक ऑप्शन बचता है अदर कोर्सेज का, जिस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप उसको जाके देख लोगे और समझ लोगे। फिर हमारे पास एक रेंज आती है। अगेन रेंज आने से पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, हमारे काफ़ी सारे टूल्स रेडी हैं। तो आपके जितने भी नंबर आए हैं, आपकी रैंक पे आप काफ़ी सारे टूल्स की मदद से पता कर सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज अलॉट हो सकते हैं बेस्ड ऑन 2023 रैंकिंग। अगर मैं आपको छोटा सा डेमो दूं तो आप देख सकते हैं हमारे जो टूल्स हैं, ऑल इंडिया लेवल पे आप आयुष की काउंसलिंग का देख सकते हो, ऑल इंडिया लेवल पे आप BDS के कोर्स का देख सकते हो। फिर मध्य प्रदेश का BDS का प्रेडिक्टर रेडी है, जहां पे अगर आप मध्य प्रदेश की डोमिसाइल होने का एडवांटेज लेके BDS कॉलेज देखना चाह रहे हो, मध्य प्रदेश में MBBS के कॉलेज, ऑल इंडिया काउंसलिंग जो MBBS की होती है उसके थ्रू अगर आप कोई कॉलेज देखना चाहते हो, पंजाब स्टेट में अगर BDS या MBBS करने का प्लान कर रहे हो तो वो ऑप्शंस भी हैं। इवन वेस्ट बंगाल का हमारा BDS और MBBS का प्रेडिक्टर रेडी है। तो आप जाके देखिए, एनालाइज करिए आपकी जो ऑल इंडिया रैंक आई है, आपकी जो ऑल इंडिया रैंक आई है उसके बेसिस पे आपके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं और अब आपको मूव ऑन या फिर फॉरवर्ड कैसे होना है। रिसर्च बेस्ड आगे बढ़ोगे, आप रिसर्च करके आगे बढ़ोगे तो आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस, बहुत सही तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज फिर बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जिनके 400 to 580 मार्क्स आए हैं। अब देखो 400 to 580 एक बहुत ही अच्छा नंबर है, स्पेशली अगर मैं 580 की बात करूं। 570 से 580 एक अच्छा स्कोर है, एक अच्छा स्कोर है। अगर मैं स्टेट लेवल की काउंसलिंग की बात करूं, लेकिन क्योंकि नीट का रिजल्ट जिस तरीके से आया तो मुझे अब लग रहा है कि स्टेट लेवल की काउंसलिंग में भी कट ऑफ या फिर रैंक हाई जाने वाला है।
तो अगर हमारे 400 से 580 के बीच में आ रहे हैं तो हम जो कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं वो आयुष के हैं ऑल इंडिया, और BDS के ऑल इंडिया ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, काउंसलिंग के बाद ही ऑब्वियस सी बात है हमें समझ में आएगा, लेकिन हाँ अगर आपका स्कोर कुछ इस रेंज में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 400 तो थोड़ा सा दूर रहेगा, लेकिन हाँ आयुष और BDS के कोर्सेज ऑल इंडिया लेवल पे आप परस्यू करने का सोच सकते हो और काउंसलिंग की प्रोसेस में बैठ सकते हो। फिर अगर आपका स्कोर आ रहा है 580 से 650, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, ये एक बहुत ही अच्छा नंबर हुआ करता था लास्ट ईयर तक, लेकिन इस साल इस नंबर की अब कोई वैल्यू ही नहीं बची है। इस साल इस नंबर की अब कोई वैल्यू ही नहीं बची है। तो यहां पे अब आप टारगेट करोगे तो आप पहले तो टारगेट कर सकते हो लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जो कि जिनकी सीट्स एम्प्टी हैं। अब मैंने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन क्यों करी, लो फीस और टॉप प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे मिलना डाइसी है या फिर मैं बोलूँगा मुश्किल है। उसका रीज़न ये है, सबको पता है कि नीट का रिजल्ट जिस तरीके से आया, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बचे हुए हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आपके पास लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ आप बढ़ सकते हो और उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको सेपरेट काउंसलिंग करनी पड़ेगी, सेपरेट काउंसलिंग करनी पड़ेगी प्राइवेट कॉलेज के लिए, स्पेशली स्टेट लेवल पे आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो याद रखना इस नंबर की रेंज पे जो स्टूडेंट्स हैं। फिर अगर आपके नंबर आते हैं 650 से 680, अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। वो सिचुएशन क्या हो रही है आपके पास, आप या तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ बढ़ सकते हैं, और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस वो जिनकी सीट्स खाली रह जाएंगी, या तो जो अलॉट नहीं होंगी, या फिर जो जिन पे स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे, या फिर अगर कुछ सीट्स इंक्रीज होती हैं, मान लीजिए 10,000 सीट्स इंक्रीज होती हैं, मान लीजिए 20,000 अगर सीट्स इंक्रीज होती हैं, तो इस रेंज पे आप उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, उस रेंज पे आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के बेसिस पे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, तो अगेन उनको मैं टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ही बोलूंगा, लेकिन ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का रहेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कट ऑफ थोड़ा डाउन भी जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो हमारा स्कोर है उसके बेसिस पे। और फिर फाइनली अब हमारे पास लास्ट रेंज बची है 680 से 720। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यार देखो यहाँ पे हमारे पास टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम एम्स का ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिपमर का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन आ रहा है। बट अगेन सवाल यही है कि क्या आपकी रैंक आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने का मौका देगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप लास्ट तक वीडियो देख ही रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती मैं आपको एक बार बता दूं। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास क्या कोई स्पेशल कोटा है। क्या आपके पास कोई स्पेशल कोटा है, क्या आपके पास कोई स्पेशल स्कॉलरशिप है, ओके क्या आपके पास कोई स्पेशल स्कॉलरशिप अवेलेबल है, या फिर आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग, इनमें किस तरीके से आप बैलेंस कर रहे हो ताकि आपको एक बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सके, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोर्थ जो है वो रूल्स। अगर आपको काउंसलिंग के सारे रूल्स पता हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी एक अच्छे तरीके से काउंसलिंग करने में। लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास रैंक नहीं है, अगर हमारे पास रैंक नहीं है तो हमारे पास ऑप्शंस तो क्लोज हैं। लेकिन हाँ अगर हमारे पास रैंक है तो अब हमें ये देखना है कि हम स्मार्टली सारे के सारे डिसीजन लें। तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं बचते हैं। तो इसमें अगर अब आपको गाइडेंस चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि हमें प्राइवेट कॉलेज जाना है और प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए हमें क्या सपोर्ट लगेगा, हमें किस काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा उस प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो। प्लान अगर कर रहे हो कि एब्रॉड करना है, प्राइवेट जितना हमारे पास पैसा नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं मैं, एब्रॉड जाके MBBS करूंगा, मेडिसिन की कोर्स करूंगा और इंडिया आके वापस डॉक्टर बनूंगा, लेकिन पता नहीं है सही कंट्री कौन सी है, तो अगेन
रीच आउट करो हमें। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी काउंसलिंग सर्विसेज भी आप ले सकते हो, जिसमें हम आपको डिटेल में गाइड करते हैं कि कैसे आप काउंसलिंग के रूल्स को यूज़ करके, या फिर कैसे बैलेंस करना है काउंसलिंग को, कैसे स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल करना है, क्या स्पेशल कोटा अगर आपके पास है तो उन सब का एडवांटेज आप ले सकते हो, ताकि आपको एक जो ड्रीम कॉलेज पाने की तमन्ना है वो पूरी हो सके। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो, या फिर जाइए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं, हमारी टीम से कनेक्ट हुइए, बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, समझिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.